स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने क्लाइंट को कैसे एक क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट बना के देते हैं। उस क्रिप्टो ट्रेडिंग वेबसाइट में हम क्या क्या फीचर्स देते हैं। इसका यहाँ पे मैंने देख सकते हो आप कि मैंने यूज़र पैनल भी लॉगिन कर रखा है। यहाँ मैंने साइड में इसका एडमिन पैनल भी लॉगिन कर रखा है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि हम लोग यूज़र पैनल में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और एडमिन पैनल में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वेबसाइट अच्छी लगती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको आपकी नीड का वेबसाइट बना के दे देगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूज़र पैनल से। यूज़र पैनल में मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है डैशबोर्ड का। जैसे कि आप देख सकते हो डैशबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले रेफर के लिंक्स दे रखे हैं, जिनमें यहाँ पे कॉपी के बटन से कॉपी हो जाते हैं और किसी भी यूज़र को शेयर हो जाते हैं। जैसे कि आपको किसी यूज़र को अपने नीचे ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ से अपना एक रेफर लिंक कॉपी करेंगे और उनको फॉरवर्ड कर देंगे। वो उस लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपके नीचे ऐड हो जाएंगे। और ये हमारे साथ यूनिक, और यहाँ पे ही हमें हमारी यूनिक आईडी भी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज हमें यहाँ पे होता है कि हमने अभी तक ट्रेडिंग कितना किया है, कि कितना अमाउंट हमने टोटल ट्रेड किया है, कितना उसमें से विन किया है, कितना लॉस किया है, ये सब डेटा आता है। इसके बाद गाइज मेरे पास आते हैं वॉलेट। मेरे पास दो टाइप के वॉलेट होते हैं, ट्रेड बैलेंस और विड्रॉ बैलेंस। मतलब कि मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए कितना अमाउंट है और कितना अमाउंट में इसमें से विड्रॉ कर सकती हूँ। उसके बाद गाइज मेरे पास जो मेरे लेटेस्ट ट्रांजेक्शन है उसका एक क्विक व्यू आता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट 4-5 ट्रांजेक्शन होती है वो डेटा दे देते हैं। यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन में सब तरह की ट्रांजेक्शन आती हैं, चाहे वो बेट लगने की हो, चाहे वो विन करने की हो, चाहे वो विड्रॉ की हो, चाहे वो डिपॉजिट की हो, चाहे वो तुम्हारी क्या कहते हैं कोई बोनस की हो, सारी ट्रांजेक्शन्स आती हैं यहाँ पे। कोई भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन आएगी। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन है ट्रांजेक्शन्स का। ट्रांजेक्शन्स के ऑप्शन में मेरे पास ऑल ट्रांजेक्शन आती हैं। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो सब आएंगी। उनकी अमाउंट भी आएगा, उनका सोर्स भी आएगा, उनका मतलब ये भी पता चलेगा, डिटेल भी आएगा कि मेरी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे ये बोनस की ट्रांजेक्शन है, बैलेंस ट्रांसफ़र की है, विड्रॉ की है, इस टाइप से सारी ट्रांजेक्शन्स का डेटा आएगा डिटेल के साथ। इसके बाद गाइस मेरे पास ट्रेड का ऑप्शन आता है, जिसमें सबसे पहले हम ट्रेड नाउ पे आएंगे। ट्रेड नाउ पे हमें मेरी लिस्टिंग आ जाती है सारी करेंसीज़ की। मेरे पास जितनी करेंसीज़ हैं मेरे पास, हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं 200+ करेंसीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हम जाके सिंपली यहाँ पे जो ट्रेड का बटन है इस पर टैप करके ट्रेडिंग के व्यू में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ये ट्रेडिंग का ग्राफ है सबसे पहले, और ये साइड में मेरा ऑप्शन अमाउंट चल रहा है, मतलब जो भी इस समय प्रेजेंट में रेट चल रहा होगा वो साइड में आ जाता है। और उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो गाइस मेरे पास और भी डिटेल्स यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये आ जाएगा कि कितना सेल हो रहा है, कितना बाय हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा और भी सब चीज़, रेंज वगैरह आप यहाँ से पूरा एनालाइज कर सकते हो ग्राफ को, और क्या रेट चल रहा है, ये सब चीज़। इसके बाद गाइस साइड में मेरे पास ऑप्शन आता है बेट लगाने का। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास सेलेक्ट टाइमिंग का ऑप्शन है कि मुझे जो बेट लगानी है वो 1 मिनट के लिए लगानी है, 2 मिनट्स के लिए लगानी है, 3 मिनट्स के लिए लगानी है, ये जितनी भी जो, और ये जो टाइम है, जो यहाँ पे ये टाइम का डेटा आ रहा है, अब आपको दिखेगा अच्छे से। ये टाइम हम कस्टम कर सकते हैं एडमिन से, मतलब एडमिन अपने हिसाब से ये बना सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है, इन्हें कुछ भी कर सकता है, मतलब ऐड करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से मैं टाइम सेलेक्ट करूंगी, यहाँ से मैं अमाउंट सेलेक्ट करूंगी, मुझे कितने अमाउंट की लगानी है बस। फिर उसके बाद अप एंड डाउन का ऑप्शन होता है। अप एंड डाउन बेसिकली क्या है कि इतने टाइम के बाद जो मेरा प्राइस है, मतलब कि जिस प्राइस पे मैंने इस समय बेट लगाई है, अगर मैं इस प्राइस पे बेट लगाती हूँ जो इस समय है, ये इस प्राइस पे मैं अगर बेट लगाती हूँ तो इतने टाइम बाद मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि उसका प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। जैसे कि मैंने अप पे बेट लगाई तो ये मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि जो इस समय प्राइस है उसका प्राइस से ये अप जाएगा वो प्राइस। अगर वो अप गया तो आप विन हो जाओगे, आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर वो लो गया तो आप लूज कर दोगे, आपका वो अमाउंट नहीं मिलेगा। ये हम लोगों का बेटिंग का सिस्टम है। और यहीं पे आप देख सकते हो, यहीं पे आपकी जो लेटेस्ट में जो बेट है, यहाँ पे लेटेस्ट 4 बेट का डेटा आता है। यहाँ पे डेटा आता है, उसमें आपको करेंसी भी पता चलेगा, टाइम भी पता चलेगा, किस रेट पे लगाया वो भी पता चलेगा, अप लगाया डाउन लगाया ये भी पता चलेगा। इससे यहाँ पे पूरा डेटा आ जाता है। इसके बाद गाइज यहाँ पे ये वॉलेट दे रखा है कि भाई आपका इतना वॉलेट में इस समय अमाउंट है ट्रेड करने के लिए। ये हमारा ट्रेडिंग हो गया। इसके बाद गाइज मेरे पास सेकंड ऑप्शन है हिस्ट्री का। जैसे कि जितनी भी हम लोग ट्रेड लगा रहे हैं उन सब की हिस्ट्री मुझे यहाँ पे दिखती है। अगर मैं ऊपर दिखाऊँ आपको
तो आप देख सकते हो मेरा टोटल ट्रेड अमाउंट आ रहा है, आज की ट्रेडिंग कितनी करी है मैंने, कितना विन अमाउंट किया है, कितना लो अमाउंट किया है, सबसे ज़्यादा ट्रेड कितने अमाउंट का किया है, हाईएस्ट ट्रेड, ये सारा डेटा आ जाता है यहाँ पे। और इसके नीचे प्रॉपर हिस्ट्री आ जाती है। इस हिस्ट्री में आपको क्या क्या पता चलेगा, आपको क्रिप्टो करेंसी पता चलेगी, आपने किस प्राइस पे बेट लगाई है ये पता चलेगा, कितने अमाउंट की लगाई है ये पता चलेगा, किस टाइम पे उसका रिजल्ट आया ये पता चलेगा, अब जो बेट लगी है वो हाई पे लगी है लो पे लगी है ये भी पता चलेगा, उसका आउटकम क्या है कि मतलब विन किया है आपने लॉस किया है, इसके बाद उसका स्टेटस क्या है कि अभी जो मेरी बेट लगी है वो कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है, ये करके पूरा हिस्ट्री का डेटा यहाँ पर आता है जो कि हमारा ट्रेड लॉग है। इसके बाद गाइस हमारे पास प्रैक्टिस का ऑप्शन आता है। जो हम ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, हम दो टाइप की ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तो हो गया मेरा जो रियल मनी से मैं प्ले करूंगी, जिसका आपको विड्रॉ डिपॉजिट वगैरह होके आप अमाउंट होगा और उसका जो विन अमाउंट है उसे आप विड्रॉ कर सकते हो। एक होता है हम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, मतलब क्या कोई यूजर नया है वो डायरेक्ट रियल मनी से नहीं प्ले करने से जाता, तो पहले वो प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस का भी हम लोग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे उस प्रैक्टिस की हिस्ट्री आती है और फिर वो अपने रियल मनी से प्ले कर सकता है। और जो हमारा प्रैक्टिस वॉलेट है ये एडमिन से सेट होता है कि एडमिन को कितना किसी यूजर को प्रैक्टिस वॉलेट देना है। और आपको जैसे जो हमारे ट्रेड नाउ था, देखो यहीं पे ही आपको प्रैक्टिस का ऑप्शन मिल जाएगा ट्रेड के जस्ट बगल में। इस पर मैं टैप करके दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है हमारा, जैसा हम लोगों का रियल मनी का ट्रेडिंग वाला ग्राफ चलता है वैसे ही ये चलता है, पूरा पैनल सेम है। बस आपको वहाँ पे ट्रेड वॉलेट आ रहा था, यहाँ पे प्रैक्टिस वॉलेट में जितना अमाउंट है वो आ रहा है। सेम यहाँ पे बेट लगाने का ऑप्शन है, सेम यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, ग्राफ आ रहा है, सब चीज़ें सब एग्जैक्टली सेम रहता है। बस यहाँ पे आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं यहाँ बेट लगा दूँ, सेम बेट लगेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम तरीके से बेट लगेगा। बस ये है कि आपका रियल मनी का नहीं है, ये प्रैक्टिस बेट है आपका, तो आप ऐसे करके बेट लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पीछे आते हैं वापस से, यहीं पे आपको गाइज ट्रेड का ऑप्शन भी मिलेगा, प्रैक्टिस का भी ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की हिस्ट्री दिखेगी। देखो गाइज, मैंने अभी एक प्रैक्टिस बेट लगाई थी तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें भी सेम चीज शो होगी, आपकी करेंसी भी शो होगी, आपका प्राइस भी शो होगा, आपका अमाउंट भी शो होगा, आपका टाइम भी शो होगा, आपका वॉल्यूम भी शो होगा, आपका मतलब आउटकम क्या है कि उसका रिजल्ट मतलब लॉस किया विन किया ये भी शो होगा, उसका स्टेटस क्या है मतलब कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है ये भी सब शो होगा। और हम लोगों की जो हिस्ट्री होती है प्रैक्टिस की और जो रियल मनी से जो हम ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडिंग की, कंप्लीटली अलग रहती है। आपका यहाँ पे प्रैक्टिस की अलग दिखेगी, हिस्ट्री इसकी अलग दिखेगी, कोई मिक्सअप नहीं होगा, आपको कंप्लीटली पता चलेगा कि हाँ ये मैंने प्रॉपर ट्रेडिंग करी है अमाउंट वाली और ये करी है मैंने प्रैक्टिस। ये था गाइज हमारा ट्रेडिंग। इसके बाद आता है हमारे पास डिपॉजिट। डिपॉजिट में सब सिंपली हाँ यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग आप ये बेसिकली मैनुअल गेटवे है, तो आप इसे एडमिन से सेट कर सकते हैं कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और आपको यहाँ पे टैप करके सिंपली अमाउंट पुट करना है और यह सबमिट करके ये डिपॉजिट इनिशिएट हो जाएगा। देख सकते हो गाइस, एक हिस्ट्री भी है यहाँ पे डिपॉजिट की और इसके नीचे आपको जितने भी आप डिपॉजिट अप्लाई करते हो विद देयर स्टेटस की, वो अप्रूव हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, अभी पेंडिंग में है, जो भी उनका स्टेटस है उसके साथ आता है। देख सकते हो आप, जैसे कि गेटवे आ रहा है मेरा, अमाउंट आ रहा है, मतलब अगर कोई चार्ज लगाए तो फाइनल अमाउंट क्या है, और स्टेटस मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, पूरी डिपॉजिट की हिस्ट्री इसी के नीचे शो होती है। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन आता है माई टीम का, जैसे कि मैंने आपको डैशबोर्ड पे ही समझाया था कि हमारे रेफर लिंक है डैशबोर्ड पे, तो देखो आप देख सकते हो जो भी बंदा नीचे ऐड होगा वो यहाँ पे शो होता जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन ऐड हुआ, उसके नीचे दूसरा पर्सन ऐड हुआ, उसके नीचे तीसरा पर्सन ऐड हुआ, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे पूरा अपना जो मेरा एक तरीके से ट्री है रेफर का पूरा वो दिख जाता है यहाँ पे कि मेरे नीचे कौन ऐड हुआ है। यहाँ पे पूरा डेटा दिख जाएगा, आपको अपनी टीम दिख जाएगी कि मेरे नीचे कितने बंदे हैं। ऊपर यहाँ पे हमारा अमाउंट दिख जाता है कि इधर की टीम में कितना अमाउंट, के पास इतना अमाउंट है, इसके पास इतना अमाउंट है, और ये रैंकिंग इसमें चलती है, वो रैंक यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद गाइज हमारे पास P2P का ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन है, जो मैंने गाइज आपको डैशबोर्ड पे UUID दिखाई थी वो यहाँ पे यूज होती है। उसका यूज यहाँ पे, अगर मुझे किसी भी पर्सन को, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, अब मुझे उसे पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इंस्टेंट में यहाँ अपने सॉफ्टवेयर से पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। मुझे सिंपली क्या करना है, उस पर्सन की UID चाहिए, वो UID मुझे यहाँ पुट करनी है, अमाउंट पुट करना है और सेंड कर देने, तो मेरा उतना अमाउंट उस यूजर को सेंड हो जाएगा। फिर वो से ट्रेड कर सकता है, मतलब जो मेरा ट्रेड वॉलेट है, जो मेरे पास ट्रेड बैलेंस है, उस ट्रेड बैलेंस को मैं दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकती हूँ। उसके बाद गाइज मेरे पास कैश आउट का ऑप्शन है। कैश आउट बेसिकली हमारा विड्रॉ ऑप्शन है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपली टैप करना है
अमाउंट फिल करना है और सबमिट करके मेरा विड्रॉ इनिशिएट हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि डिपॉजिट में हमारी हिस्ट्री आती है उसी के नीचे, ऐसे ही विड्रॉ में भी हिस्ट्री आती है इसी के नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इनका गेटवे आएगा, अमाउंट आएगा, अगर कोई चार्ज है वो चार्ज भी आएगा, और उसके बाद स्टेटस आएगा। स्टेटस में आपको पता चलेगा कि कोई इनिशिएटेड है, मतलब बस मैंने विड्रॉ स्टार्ट करके छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया प्रोसेस। उसके अलावा या कोई विड्रॉ पेंडिंग है मेरा कि अब एडमिन से अप्रूव नहीं हुआ है, अप्रूव है तो अप्रूव आएगा, रिजेक्टेड है तो रिजेक्टेड भी आएगा, मतलब कंप्लीट हिस्ट्री आती है उसकी। उसके बाद गाइज मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग हमारी दो तरह की होती है, एक सिक्योरिटी सेटिंग, एक जनरल सेटिंग। सिक्योरिटी में तो गाइज ऑब्वियसली हम लोगों का पासवर्ड चेंज के लिए होता है कि हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। उसके बाद गाइज जनरल ऑप्शन आता है। जनरल में वही मैं अपना नेम चेंज कर सकती हूँ और यहाँ पे एड्रेस वगैरह, कंट्री, सिटी, ये सब चीज़ें मैं अपनी चेंज कर सकती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन होता है और ऊपर मेरे पास मेरी ईमेल शो करा देते हैं हम लोग और यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ये थी मेरी जनरल सेटिंग। गाइज ये मेरा पूरा एक ओवरव्यू था कि हमारे यूज़र पैनल में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ होती है, यही सब हम ऑप्शंस देते हैं यूज़र को। अब आपको गाइज मैं दिखाती हूँ उसका एडमिन पैनल। एडमिन पैनल में क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में मेरे पास सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है। डैशबोर्ड में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो गाइज हमारी ये विजिट है जो हमें ये बता रही है कि मेरे पैनल पे अभी कितने यूजर्स ने रजिस्टर किया है। 40 यूजर्स हैं मेरे पैनल पे। और उसके अलावा ये क्रिप्टो करेंसी है कि हमारी प्रेजेंट में कितनी क्रिप्टो करेंसी एक्टिव है। उसके बाद गाइस मेरे पास डिपॉजिट स्टेटस का है कि भाई मेरे पास कितना अभी तक डिपॉजिट आया है, कितना ट्रेड अमाउंट है अभी तक। उसके अलावा मेरे पास कितना विड्रॉ हुआ है, कितना विड्रॉ भी पेंडिंग में पड़ा है और कितना मैं रिजेक्ट कर सकूँ। और ये हमारा मनी का ये विड्रॉ डिपॉजिट का ग्राफ भी आता है। ये हमारा डैशबोर्ड है। इसके बाद गाइस मेरे पास यूजर्स का ऑप्शन आता है। इसमें मुझे यूजर्स, अपने जितने भी यूजर्स हैं पूरे यूजर्स की लिस्टिंग शो होती है कि भाई मेरे पास कौन कौन से यूजर्स हैं, उनका यहाँ पर मुझे वॉलेट है। यहाँ पे आप टैप करोगे तो उनका वॉलेट अमाउंट शो हो जाएगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन है। इस पर टैप करके मैं एडमिन होके एज अ एडमिन में किसी भी यूजर को जो कुछ अमाउंट है वो प्रोवाइड भी कर सकती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, उनका माइनस भी कर सकती हूँ। दोनों का ऑप्शन होता है हम लोगों के पास। इसके अलावा गाइज मेरे पास डिटेल का ऑप्शन है। जैसे कि आप देख सकते हो बाहर उनका नेम, ईमेल, वॉलेट, ये सारा डेटा हम बाहर ही हमें दिख रहा था। अब पर डिटेल में आके हमें उसकी और डिटेल्स देख सकते हैं हम किसी भी यूजर की। जैसे कि उनका ट्रेड बैलेंस क्या है, उनका डिपॉजिट क्या है अभी तक, विड्रॉ क्या है, नेम हो गया, उनकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह है वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का भी ऑप्शन है कि आप किसी भी पर्टिकुलर यूजर्स की ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं जितनी भी हो, चाहे वो उसकी विड्रॉ से रिलेटेड हो, डिपॉजिट से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो उसकी कोई बोनस वगैरह है, अमाउंट है, ट्रांसफर अमाउंट है, सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस पर्टिकुलर यूजर की यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में जाके। ये था गाइस मेरी यूजर की लिस्टिंग। इसके बाद है मेरे पास रिवॉर्ड का ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स को रिवॉर्ड देते हैं कुछ कि भाई आप इतना अमाउंट का बिजनेस करते हो तो आपको इतना अमाउंट क्रेडिट होगा। ये अकॉर्डिंग टू द नीड ये एडिट हो जाता है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप इसे चेंज कर सकते हो कि आपको कितने अमाउंट पे कितना रिवॉर्ड देना है। वो ऑटोमेटिकली यूजर के अकाउंट में चला जाता है जिस अकॉर्डिंग आप इसे सेट करते हो। उसके बाद गाइस मेरे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे मेरी सारी करेंसी शो हो रही हैं। इसमें यहाँ पे मेरे पास एडिट का ऑप्शन है कि मैं किसी भी करेंसी को एक्टिव कर सकती हूँ, डीएक्टिव कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहीं पे मेरे पास एक्टिव और इनएक्टिव का ऑप्शन है और यहाँ पे मैं अपडेट करके उसको, अगर मैं किसी क्रिप्टो करेंसी को इनएक्टिव कर सकती हूँ तो वो मेरे यूजर्स को नहीं शो होगी। यहाँ पे ये था। अब हम आते हैं पैरामीटर्स में। जैसे कि गाइज मैंने आपको यूज़र पैनल में बताया था कि जो हम लोग 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 1 आवर वाली जो बैट लगा रहे हैं ये सब मेरी एडिटेबल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो गाइज यहाँ से ये एडिट हो जाती हैं। यहाँ पे मैं टैप करके एडिट करके इनका टाइम चेंज कर सकती हूँ या फिर मैं एक नया ऐड भी कर सकती हूँ पैरामीटर कि भाई मुझे नया एक ऐड करना है, 2 मिनट का ऐड करना है, 3 मिनट का ऐड करना है, आधे घंटे का ऐड करना है, जो भी ऐड करना है मुझे अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकती हूँ और इन्हें जो चल रहे हैं इन्हें एडिट करके इनएक्टिव भी कर सकती हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पे हिस्ट्री शो होती है। जैसे यूजर को तो सिर्फ यूजर की हिस्ट्री शो होती है, एडमिन को सारे यूजर्स की हिस्ट्री शो होगी। मतलब अगर उसके 100 यूजर भी हैं तो 100 यूजर की हिस्ट्री यहाँ पे उसको शो होगी, उनके यूजर नेम के साथ, उनकी करेंसी के साथ, उनके प्राइस के साथ, अमाउंट के साथ, उनके वॉल्यूम के साथ कि उन्होंने बेट अप पे लगाई है, लो पे लगाई है, या उनका आउटकम क्या है, या उनका जो स्टेटस है वो क्या है, पूरी कंप्लीट जितना भी ट्रेड वो लोग कर रहे हैं उस ट्रेड का लॉग आता है यहाँ पे एडमिन के पास। और सेम चीज़ प्रैक्टिस का भी आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रैक्टिस की हिस्ट्री, प्रैक्टिस ट्रेड की और जो एक्चुअल ट्रेड की हिस्ट्री है कंप्लीटली अलग रहती है। तो वो चीज़ एडमिन में भी अलग रहेगी। हिस्ट्री में आपकी रियल ट्रेड की हिस्ट्री दिखेगी और प्रैक्टिस में प्रैक्टिस वाले की दिखेगी। यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, सेम हमारे पास यूज़र के नेम के साथ, करेंसी के साथ, प्राइस के साथ, अमाउंट के साथ,
टाइम के साथ, और वॉल्यूम क्या है, आउटकम क्या है, स्टेटस क्या है, पूरा डेटा आ रहा है यहाँ पे भी। इसके बाद गाइस मेरे पास पेमेंट प्रोसेस है। पेमेंट प्रोसेसेस में मेरे पास दो टाइप के पेमेंट है, गेटवे हैं। एक तो ऑटोमेटिक हो गया, जो हमारा ऑटोमेटिक गेटवे होता है वो यहाँ से एक्टिव वगैरह करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रेडिशनल होता है जो बेसिकली हमारा क्या है, कस्टम गेटवे है, कि हम उस गेटवे को कस्टम कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसमें QR लगा के, उसमें मतलब अगर मुझे कोई एड्रेस दिखाना है वो एड्रेस दिखा के, या मुझे यूज़र से कोई इनपुट चाहिए, जैसे कि मुझे यूज़र की हैश ID चाहिए, या यूज़र से ट्रांजेक्शन ID चाहिए, या कोई भी ID चाहिए, स्क्रीनशॉट चाहिए, ये सब इनपुट बना के मैं यहाँ पे इसको सेट कर सकती हूँ और इसे यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद गाइस मेरे पास डिपॉजिट का ऑप्शन है, जहाँ पे मेरे पास डिपॉजिट हिस्ट्री दिख रही है। मेरी जितनी भी डिपॉजिट अप्लाई हो रहे हैं, जितने भी यूजर्स अप्लाई कर रहे हैं, उन सबका मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री आता है विद देयर यूजर नेम, उनका गेटवे क्या यूज़ कर रखा है, अमाउंट क्या है, ठीक है, और उनका स्टेटस क्या है। यहाँ से एडमिन के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट या डिनाई कर सकता है। एडमिन को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डिटेल का पॉइंट है, डिटेल का मतलब बटन दे रखा है, डिटेल पर टैप करना है, अंदर जाओगे आप तो वहीं पे आपको एक्सेप्ट और डिनाई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो वो यूज़र के अकाउंट में अमाउंट ऐड हो जाएगा, रिजेक्ट करते हो तो उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, तो वो यूज़र को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा डिपॉजिट के लिए। यहाँ पे ये ऑप्शन है, और आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाते हैं कि कौन सा डिपॉजिट अप्रूव रखा है आपका, कौन सा आपने रिजेक्ट करा है, कौन सा इनिशिएट हुआ है या किसी पे काम नहीं हुआ है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आती है आपकी डिपॉजिट की। इसके बाद गाइस मेरे पास विड्रॉ का ऑप्शन है। सबसे पहले विड्रॉ में गेटवे है। जैसे कि डिपॉजिट में हम लोग गेटवे कस्टम कर सकते हैं, ऐसे हम विड्रॉ के लिए भी गेटवे कस्टम कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमें डिटेल्स शो करानी है यूज़र को, वो सारी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो हमें यूज़र से डिटेल चाहिए वो इनपुट फील्ड हम डिज़ाइन करके यहाँ पे डाल सकते हैं। वही फील्ड अकॉर्डिंगली यूज़र को दिखेंगे और वो अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देगा, और वो फिल डिटेल सबमिट हमें यहाँ हिस्ट्री में दिख जाएगी। हिस्ट्री में मेरा जैसे कि जितने भी विड्रॉ अप्लाई हो रहे हैं वो सारे विड्रॉ की हिस्ट्री मुझे यहाँ दिखती है, उनके यूज़र नेम के साथ, कि भाई वो किस यूज़र की है, किस गेटवे से अप्लाई हुई है, किस अमाउंट के लिए हुई है और क्या है, और उसका स्टेटस एज यूजुअल स्टेटस दिखेगा कि वो पेंडिंग है, डिपॉजिट मतलब कि रिजेक्ट हो गई, अप्रूव हो गई। और यहीं पे आप डिटेल में जाके उसका स्टेटस चेंज भी कर सकते हो, अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। और जो डिटेल में जो इनपुट यूज़र ने फिल करे होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे डिटेल पे टैप करके देखो, या जो इनपुट यूज़र ने फिल करे हैं वो सारे डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा कि भाई यूज़र ने ये, अगर मैंने ये पैरामीटर लिया है कि भाई मुझे अपना एड्रेस सबमिट करो, तो ये एड्रेस यहाँ मुझे दिख गया। अब मैं यहाँ पे टैप करके एक्शन में जाके उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइस मेरे पास लास्ट ऑप्शन आता है एडमिन की प्रोफाइल अपडेट का। एडमिन भी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, मतलब अपना नेम अपडेट कर सकता है, ईमेल वगैरह, फोटो हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इसके साइड में हमारे पास पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन है कि भाई एडमिन के पास भी अथॉरिटी है, वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। गाइज ये मेरा कंप्लीट ओवरव्यू था कि एडमिन पैनल में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और यूज़र पैनल में क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या यूज़र कर सकता है, क्या क्या एडमिन कर सकता है। अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स मिल जाएंगे, आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी अकॉर्डिंगली, जैसे आपको चाहिए उस टाइप का वेबसाइट आपको बना के देगी आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को हमें कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।